इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं। माना दो एलिमेंट्स ए एंड बी इस तरह से हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। तब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा। सबसे पहले हम यदि एडिशन के लिए चेक करें तो हम उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जानते हैं कि हम -1 में 3 ऐड करें या 3 में -1 ऐड करें, दोनों ही केस में हमें आंसर 2 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी प्रकार यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, यदि हम -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों ही केस में हमें अलग अलग आंसर मिलेगा। फर्स्ट केस में आंसर होगा -5 एंड सेकंड केस में आंसर होगा हमारा +5। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। हम या तो 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड है एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि 3 एलिमेंट्स ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हमें मिलता है ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो उस केस में बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव होता है। अब हम सभी ऑपरेशंस के लिए चेक करते हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमारे पास 3 नंबर्स हैं -2, 3 एंड 5, तो यदि हम -2 एंड 3 को पहले ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम 5 को ऐड करें, या फिर पहले 3 एंड 5 को ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम -2 को ऐड करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब इसी प्रकार जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, तो हम यदि पहले 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें एंड उनके रिजल्टेंट में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर पहले 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें एंड उनके रिजल्टेंट को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों ही केस में हमें आंसर अलग अलग मिलता है। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। यदि हम पहले 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करें एंड उनके रिजल्टेंट में 5 का मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करें और उनके रिजल्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलता है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। माना एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो कि सेट ए का एलिमेंट है। तब यदि हम एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में ए ही मिल जाए, तो उस केस में जो ई होता है वह बाइनरी ऑपरेशन स्टार की आइडेंटिटी कहलाती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जो ई है वह भी सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है, तब एलिमेंट 0 एंड ए दोनों ही सेट आर के एलिमेंट्स हैं एंड हमें a प्लस 0 करने पर भी a मिलता है एंड 0 प्लस a करने पर भी हमें a मिलता है। तब ये जो 0 है वह सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है। यानी कि
हम किसी भी रियल नंबर में यदि 0 ऐड करें तो रिजल्ट में हमें वही नंबर मिलता है। इसलिए 0 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यदि हम किसी भी रियल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही रियल नंबर रिजल्ट में मिलता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 1 है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर R में आइडेंटिटी होती है। अब अगली प्रॉपर्टी है इनवर्स। हम अभी पढ़ चुके हैं कि E जो होती है वह आइडेंटिटी होती है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड ये जो E है वह सेट A का ही एलिमेंट होती है। अब यदि हमें A स्टार B करने पर E मिले एंड B स्टार A करने पर भी हमें E ही मिले, तो जो एलिमेंट B है वह एलिमेंट A का इनवर्स होता है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक एलिमेंट है हमारे पास स्मॉल a जो कि सेट कैपिटल A का ही एक एलिमेंट है, एंड हम उस एलिमेंट A का एलिमेंट B के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल e मिले, तो उस केस में जो B होता है वह स्मॉल a का इनवर्स कहलाता है, एंड हम इस इनवर्स एलिमेंट B को A इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है, एंड अब हमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स -a एंड a अज्यूम करते हैं, एंड ये दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो अब यदि हम a में -a ऐड करें या फिर -a में a ऐड करें, दोनों ही केस में हमें 0 मिलता है। और हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब जो -a है वह इस केस में इनवर्स हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए -a एलिमेंट a का इनवर्स होता है। अब यदि हम इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यदि हम नंबर a में 1/a का मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, एंड हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट 1 है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब जो 1/a है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स होगा ऑफ एलिमेंट a।